आपकी होस्ट आपकी दोस्त रजनी और एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट टू 9 टीवी न्यूज में। आज इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं फाइनली आप सबके पसंदीदा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर। ये रिश्ता की कहानी जिसकी शुरुआत सालों पहले अक्षरा और नैतिक के साथ हुई। अक्षरा नैतिक ने जब शो को अलविदा कहा तो नायरा कार्तिक की कहानी शुरू हुई और जब नायरा कार्तिक ने शो को अलविदा कहा उसके बाद शुरू हुआ लव ट्रायंगल का खेल आरोही, अक्षरा और अभिमन्यु को लेकर। फाइनली अब ये लव ट्रायंगल खत्म हो चुका है क्योंकि अभीरा यानी कि अक्षरा और अभिमन्यु की शादी हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर आप सब क्या देखने वाले हैं, तो आज इस रिपोर्ट में हम खोलने वाले हैं राज शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर, यानी कि शो का प्रीकैप ट्रैक क्या होगा, प्रीकैप एपिसोड में आप सब क्या देखेंगे ये आपको बताएंगे। तो बिना देरी किए डालते हैं नजर इस रिपोर्ट में, क्योंकि आज आप देखने वाले हैं स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड में पलटती हुई कहानी। जी हाँ, आप सब देखने वाले हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब शादी का महा एपिसोड और शादी के इस महा एपिसोड पर महा ड्रामा क्या कुछ होगा खास, देखिए रिपोर्ट। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं डेली व्यूवर्स तो हो जाए ये शो के अपकमिंग एपिसोड में फाइनली खूब सारा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए तैयार। दरअसल वो इसलिए क्योंकि शो की कहानी इन दिनों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई देने वाली है, क्योंकि कहानी में आप सब देखने वाले हैं काफी सारा ड्रामा। जी हाँ, आपको बता दें कि शो के रीसेंट ट्रैक की अगर बात की जाए तो अभीरा की शादी का ट्रैक जयपुर में मेकर्स दिखा रहे हैं और अक्षरा अभिमन्यु अपनी शादी को लेकर काफी एक्साइटेड है। यहाँ तक कि शादी से पहले एक प्रोमो भी रिलीज किया गया जिसमें दिखाया गया कि अक्षरा दुल्हन बनकर तैयार है, अभिमन्यु दुल्हा बनकर तैयार है और दोनों इस शादी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। फाइनली यहाँ पर शो की रीसेंट ट्रैक में जितने भी ड्रामे हुए, अब फाइनली उन ड्रामों के बाद आप सबको अक्षरा अभिमन्यु की शादी का स्पेशल एपिसोड देखने को मिलेगा। बात की जाए शो के प्रीकैप एपिसोड की, तो प्रीकैप एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही एंट्री लेने वाला होगा अभिमन्यु अपनी शादी के लिए शादी के मंडप पर, वैसे ही अब दादी रखने वाली है शर्त। दादी रखने वाली है यहाँ पर अभिमन्यु के सामने शर्त कि भाई तुम्हें शादी अगर अक्षरा से करनी है तो तुम्हें एक और रस्म निभानी होगी और वो रस्म ये होगी कि तुम्हें शादी के मंडप में एंट्री लेने से पहले ये जो तोरण दरवाजे पर लगी है इस तोरण को छूना होगा। जिसके बाद आप सब देखेंगे कि अभिमन्यु इस तोरण को छू लेगा। अक्षरा को डर लगेगा कि भाई अभिमन्यु इतनी ऊंची तोरण कैसे छू सकता है। जिसके बाद अभिमन्यु यहाँ पर बाइक पर चढ़कर छलांग मारकर उस तोरण को छू लेगा और ये देखकर अक्षरा को काफी ज्यादा खुशी होने वाली है। झूमते नाचते गाते हुए अब अभिमन्यु शादी के मंडप पर पहुंचने वाला है और उसके बाद जब सवाल करेगी महिमा कि भाई दुल्हन कहाँ है, क्या दुल्हा यहाँ पर सिर्फ इंतजार करता रहेगा, तब दादी कहेगी कि लो आ गई अभिमन्यु की अक्षरा। अक्षरा आएगी लंबा सा घूंघट लेकर, जहाँ पर आप सब देखेंगे कि उसकी ग्रैंड एंट्री दिखाई जाएगी अक्षरा की शादी के मंडप पर, जहां पर अभिमन्यु अपनी अक्षरा को दुल्हन के लिबास में देखकर काफी ज्यादा खुश होगा और फाइनली यहाँ पर जो ड्रीम था अभिमन्यु का अक्षरा के साथ शादी कर अपनी जिंदगी को बिताने का, वो ड्रीम अब पूरा होता हुआ नजर आएगा। यानी कि अब शो के इस एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं फाइनली हो जाएगी इस एपिसोड में, यानी कि 7 मई के एपिसोड में अक्षरा और अभिमन्यु की शादी, और इसी के साथ पलट जाएगा शो का पूरा ट्रैक भी। जी हाँ, ये ड्रामा आप सब देखने वाले हैं फाइनली सीरियल ये रिश्ता की कहानी में, जहां पर अक्षरा की शादी पूरी हो जाएगी, लेकिन कहानी में और भी ज्यादा मजा आपको तब नजर आएगा जब शादी करके अक्षरा का गृह प्रवेश होगा बिरला हाउस में और यहाँ पर मंजरी अक्षरा के आने पर काफी खुश होगी, लेकिन महिमा को अक्षरा का ये गृह प्रवेश और उसका अभिमन्यु के साथ शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अब जितना टॉर्चर महिमा ने शादी से पहले अक्षरा को किया था उससे काम करवाकर, उतना ही टॉर्चर अब शादी के बाद महिमा अक्षरा को करने वाली है। जब रस्म आएगी कि शादी के बाद पहली रसोई में
अक्षरा को कुछ मीठा बनाना होगा और अपने ससुराल वालों के साथ अपने पति अभिमन्यु को खिलाना होगा। तो ऐसे में अक्षरा जाएगी कुछ मीठा बनाने और यहाँ पर होगी महिमा, जो एक बार फिर से चलेगी चाल और अक्षरा को परेशान करने के लिए यहाँ पर एक मीठी डिश के साथ साथ पूरा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कह देगी और कहेगी कि आज की पहली रसोई पूरी की पूरी तुम बनाओगी, वो भी अकेले, किसी की भी मदद नहीं लोगी, ना ही किसी नौकर की और ना ही किसी परिवार के सदस्य की। ये हमारी रस्म होती है और ये तुम्हें अकेले ही पूरी करनी होगी। अब मंजरी ये देखकर काफी ज्यादा परेशान होगी कि अक्षरा ये सब कैसे करेगी। अब रस्मों के नाम पर महिमा इस तरीके से टॉर्चर करने वाली है अक्षरा को और अभिमन्यु को महिमा की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। और यहाँ पर जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहा होगा नाश्ते का, उस दौरान अभिमन्यु करेगा अपनी अक्षरा की मदद, जहां पर आप देखेंगे कि अक्षरा और अभिमन्यु का किचन में रोमांस भी आपको नजर आने वाला है और इस रोमांस के दौरान दोनों खाना बनाते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ पहली रसोई पूरी होगी अक्षरा की, जहां पर बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यमी खाना लेकर आने वाली है अक्षरा अपने ससुराल वालों के लिए, जहां पर सभी खाना खाने के बाद देने वाले हैं रस्म के तौर पर कुछ पैसे अक्षरा को और अभिमन्यु करने वाला है अपनी अक्षु के खाने की काफी ज्यादा तारीफ। लेकिन महिमा को ये तारीफ बिल्कुल भी हजम नहीं होगी, इसीलिए महिमा एक बार फिर से यहाँ पर अक्षरा को टोंट ही कसती हुई नजर आएगी। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो अब महिमा का नेगेटिव रोल आपको सीरियल ये रिश्ता में नजर आने वाला है, जो अक्षरा की जिंदगी बर्बाद करने पर उतारू हो जाएगी और शुरू होगा नया खेल यहाँ पर महिमा का अक्षरा के साथ। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या महिमा की इन साजिशों से अभिमन्यु अपनी अक्षरा को बचा पाएगा या फिर बार बार महिमा की साजिशों का शिकार होगी बेचारी अक्षरा। क्या कुछ होगा बिरला हाउस में अब अक्षरा के साथ, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ यानी कि अब ये कहना गलत नहीं होगा, जहां पर गोयका हाउस में अभी तक आरोही अक्षरा की दुश्मन थी, तो बिरला हाउस में अब महिमा बनेगी अक्षरा की सबसे बड़ी दुश्मन, जो कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी अक्षरा को परेशान करने का। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये होने वाला है आज अपकमिंग एपिसोड में सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट और आप क्या देखना चाहते हैं इस रिपोर्ट को सुनने के बाद शो के अपकमिंग एपिसोड में नया ड्रामा, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।